अगर आप लोगों ने गर्मियों में ये चटनी बनाकर नहीं खाई तो समझिए आपने गर्मियों का मज़ा ही नहीं लिया। चले जी देखते हैं मैंने ये चटनी कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ के साथ होंगे और यकीनन मेरी नई वीडियो का इंतज़ार करोगे। आज मैं बना रही हूँ कच्ची केरी की चटनी, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे खाने को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। ये चटनी ऐसी है, अगर आपके पास कोई सालन नहीं है, हमारा दिल नहीं चाह रहा सालन बनाने को, तो आप ये चटनी बना के रख लें। 2-3 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इस चटनी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। चले जी अब मैं आपको बताती हूँ ये रेसिपी ये कैसे बनती है। बहुत कम सामान के साथ बनती है। इसमें देखिए मैंने एक प्याज लिया है इस साइज़ का, और मैंने इस वजह से काटा नहीं है कि आपको दिखा दूँ किस साइज़ का प्याज हमने एक लिया है। ये 3 केरियाँ हैं जो मैंने बारीक काट के रखी हैं। और हरी मिर्चें क्या है आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितनी मिर्ची उसमें पसंद है। मैंने वैसे छोटी छोटी सी 3 ली है। और ये हमारा पिंक सॉल्ट है, आधा चमचा ज़ीरा है, और ये हरा धनिया है थोड़ा ताज़ा, और ये थोड़ा सा पुदीना है। पुदीना हमेशा कम डलता है क्योंकि पुदीना की जो तेज़ी है ना वो तेज़ होती है। अच्छा जी, ये चटनी वैसे तो सिलबट्टे पे या कूंडे में बनती है, तो आजकल जो ना इन चीज़ों का बहुत सारे लोग होते हैं उनके घरों में नहीं होता, ना सिलबट्टा होता है ना कूंडा होता है, तो वो कैसे ही चटनी बनाए। तो ये चटनी बनाएंगे हम चॉपर में। और अच्छा ये जो हमारे पास जो मिक्सी जार होते हैं जूसर वगैरह, इसके अंदर भी आपको नहीं बनानी क्योंकि उसके अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। हमें ये बनानी है थोड़ी सी दरदरी सी खड़ी चटनी होती है ना जिसको कहते हैं, वो वाली चटनी हमें बनानी है। मैं बनाऊंगी इसको चॉपर में, और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बगैर पानी के हमने बनानी है। चले जी अब अपनी चटनी का आगाज़ करते हैं। अब ये हरी मिर्चें मैंने ऐसे काट ली। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। अच्छा हम डाल रहे हैं इसके अंदर प्याज को भी मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, डालेंगे धनिया, अब डालेंगे नमक, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। अच्छा एक दफ़ा अभी हम इन्हीं चीज़ों को पीसेंगे, केरी को हम इसके अंदर नहीं पीसेंगे, केरी को हम पीसेंगे अलग से। अब ये देखिए चटनी हमारी इस तरीके से दरदरी सी पीस गई है। अब हम इसको किसी प्याले में निकाल लेंगे। ये देखिए चटनी सारी मैंने प्याले में निकाल ली है। अब ये जो केरी है इस केरी को हमने पीसना है। अब केरी को हम चॉपर में डाल देंगे। अब इसको भी हम इसी तरीके से दरदरा सा पीस लेंगे। ये भी अब मैं अपने बाउल में ऐड कर देती हूँ। मिलते हैं बाउल में ऐड करने के बाद। बिस्मिल्लाह। नमक तो इसमें सही है, थोड़ी सी मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही हैं, वरना मिर्ची भी अगर जो कम खाते हैं ना उनके हिसाब से बिल्कुल सही है मिर्चें। अच्छा बस अभी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, ये आधा चाय का चमचा होगी मुश्किल से, बस ये इसमें ऐड करेंगे। चले जी ये हमारी चटनी का फाइनल लुक है। मुझे यकीन है आपको मेरी चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और गर्मियों में इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं होता। खाने के साथ आप इस चटनी को खाएं और अपने आप को रिफ़्रेश करें। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी 5 मिनट में रेडी हो गई है। मुझे यकीन है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।